हेलो और वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे CMA फाइनल वीडियो सीरीज़ में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फॉरेक्स चैप्टर का कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और फार्मूला देखा था और आज हम लोग फॉरेक्स से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस बनाएंगे। हमारा इंस्टीट्यूट मटेरियल का जो सम्स है वही से स्टार्ट करेंगे और इसके साथ ही साथ मनी मार्केट हेज का जो एक कंसेप्ट था वो भी हम लोग देखेंगे अलॉन्ग विद द इलस्ट्रेशन। तो शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। On 25th March 2015, a customer requested his bank to remit DG 12,50,000 to Holland in payment of import of diamonds under an irrevocable LC। तो यहाँ पर एक कस्टमर है जो कि इम्पोर्ट कुछ डायमंड्स का इम्पोर्ट किया था और उसके रिस्पेक्ट पे कुछ पेमेंट करना था। पेमेंट ऑफ रुपीज़ नहीं, DG 12,50,000। बट ड्यू टू बैंक स्ट्राइक ये जो पेमेंट था वो 25 मार्च को नहीं हो पाया और ये 2 अप्रैल को किया गया। तो इंटर बैंक रेट्स यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में और बैंक का जो एक्सचेंज मार्जिन है 0.25% है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मच डज़ द कस्टमर स्टैंड टू गेन और लूज़ ड्यू टू दिस डिले। तो ये जो डिले हुआ पेमेंट में, इसके कारण जो कस्टमर है उसको कितना गेन या लॉस हुआ है, ये हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इम्पोर्ट का क्वेश्चन है और यहाँ पर हम लोगों को पेमेंट करना है टू हॉलैंड। क्या पेमेंट करना है? DG, ठीक है। 12,50,000 DG हम लोगों को पेमेंट करना है। बैंक कोड्स हमारा क्या क्या गिवन है? डॉलर पर रुपी 100, दूसरा कोड हमारे पास है डॉलर पर पाउंड एंड देन DG पर पाउंड। तो ये 3 कोड हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारा कोड क्या बनता है? हमें DG पेमेंट करना है। हमारे पास क्या है? हमारे पास रुपी है, हमारा होम करेंसी, और हम लोगों को पेमेंट करना है DG में। DG हमारा कमोडिटी हो गया है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा जो कमोडिटी है वो हमारा Y होगा और हमारा होम करेंसी X हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर DG हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को DG पे करना है। तो हमारे पास रुपी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बैंक के पास जाएंगे, हम लोग DG बाई करने जाएंगे। अगर हम DG बाई करने जा रहे हैं तो बैंक क्या करेगा? बैंक सेल करेगा। तो जब भी बैंक सेल करता है तो हम लोग आस्क रेट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो यूज़ होगा वहाँ यहाँ पर आस्क रेट यूज़ होगा। तो ये पहला हम लोगों को क्लियर हो गया कि बिड रेट लेना है कि आस्क रेट। अगला कंसेप्ट क्या है कि हमारा ये कोटेशन तैयार हो गया रुपये पर DG का, लेकिन हमारा ऐसा कोई कोटेशन गिवन नहीं है। इन दैट केस हम लोग क्रॉस रेट यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्रॉस रेट तैयार करना पड़ेगा। कैसे? हम लोग को चाहिए रुपये पर DG, तो हमारा बेस क्या बनेगा? रुपी। न्यूमरेटर में रुपी लिखेंगे और हमारा रुपी से क्या कोटेशन गिवन है? रुपी डॉलर का कोटेशन गिवन है, तो नीचे हम लोग यहाँ पर डॉलर बिठाएंगे। सिंस यहाँ डॉलर है तो डायगनली हम लोगों को डॉलर लिखना पड़ेगा। डॉलर के साथ हमारा क्या कोटेशन है? पाउंड, तो यहाँ पाउंड बिठाएंगे। सिमिलरली यहाँ पाउंड है तो यहाँ पे भी पाउंड लेंगे और पाउंड के साथ हमारा DG का कोटेशन है तो यहाँ पर हम लोग DG लेंगे। तो ये हमारा क्रॉस कैसे अगर कैंसिल कर दें तो हमारा रुपी पर DG बचेगा। तो ये हमारा क्रॉस रेट तैयार हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों को लेना क्या है? आस्क रेट लेना है और हमारा कोटेशन तैयार है। तो यहाँ पर आस्क रेट अगर हम बिठाते जाएँ एज ऑन 25 मार्च 2015, तो रुपी पर डॉलर क्या होगा? अब यहाँ पर हमारा कोटेशन क्या है? डॉलर पर रुपी 100, तो कन्वर्ट कर लेंगे रुपी पर डॉलर। तो यहाँ ऊपर 100 था तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब हम ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इन्वर्स कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है? 1/, ये वाला रेट जो हमारे क्वेश्चन में बिड होगा। जैसे हमारा कोटेशन ये था ना, तो ये हो रहा है बिड रेट और ये हो रहा है आस्क रेट। जब भी हम लोग इन्वर्स करेंगे तो 1/आस्क और 1/बिड करते हैं, है ना। तो यहाँ हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा? 1/ ये वाला अमाउंट और यहाँ वैल्यू क्या आएगा? 1/ ये वाला अमाउंट। तो वही यहाँ पर हमारा हम लोग 1/ ले रहे हैं 2.2873, ठीक है। तो ये हमारा पहला कोटेशन तैयार हो गया। फिर डॉलर पर पाउंड हमारा नेक्स्ट कोटेशन है, सेम वे से तैयार होगा। हम लोग को तो लेना आस्क रेट है, तो डॉलर पर पाउंड का हम लोग लेंगे कौन सा? आस्क रेट, ठीक है। और थर्ड केस में हमारा क्या है? DG पर पाउंड, लेकिन हम लोगों को चाहिए पाउंड पर DG, तो ये हमारा आस्क रेट होता। लेकिन यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा तो 1/ ये हो जाएगा। जो रेट आएगा वो होगा 100, सिंस हमारा 100 रुपये पर दिया हुआ था, तो 100/2.2873 इंटू ये तो ऐसे ही फॉर्मेट में कोटेशन गिवन है तो 1.
9135 का आस्क रेट हो गया। और यहाँ पर पाउंड पर डीजी को हम लोग को इन्वर्स करना पड़ेगा, ये कोटेशन डीजी पर पाउंड गिवन है। तो 1 क्या हो जाएगा 4.1125। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा वैल्यू आएगा ₹20.34 पर डीजी। अब सेम वे से एज ऑन 2/4/15 का हम लोग रुपी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 100 डिवाइडेड बाय, हम लोग आस्क रेट यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्वर्स हो रहा है ना वैल्यू, हमारा कोटेशन ऐसा दिया नहीं है, तो हम लोग आस्क रेट उल्टा हो जाएगा इन्वर्स में। तो हमारा यहाँ पर वैल्यू आएगा 2.3063 इंटू, ये तो हमारा डायरेक्ट कोटेशन गिवन है, तो आस्क रेट क्या है 97, और थर्ड वाला फिर इन्वर्स करना पड़ेगा, तो 1 बिट रेट हो जाएगा 1125। तो इसको 404, ये वाला तो 25 का हो गया 40120। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा ₹20.61 पर डीजी। तो हमारा वैल्यू एज ऑन 25 भी आ गया और एज ऑन 2 भी हम लोग निकाल लिए। तो अब हम लोग माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि हमारा गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि वैल्यू जो है यहाँ रुपी का मतलब डीजी का वैल्यू बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा ज़्यादा रुपीज़ हम लोग को देना पड़ेगा। जो पहले हम लोग 25 को 20.34 पे करना था, तो अब हम लोग को 20.61 पे करना पड़ेगा। तो लॉस टोटल कितना हो रहा है हमारा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20.61 माइनस 20.3। इलस्ट्रेशन 2, यहाँ पर बैंक ए और बैंक बी से कोड्स गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच मिनिमम CHF अमाउंट यू हैव टू पे फॉर 1 मिलियन GBP स्पॉट। इन दिस क्वेश्चन हम लोगों को GBP बाई करना है, हमें GBP बाई करना है, इसका मतलब ये हमारा कमोडिटी हो गया। अगर आप प्रीवियस वीडियो मेरा देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि कमोडिटी को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कितना हम लोग को CHF पे करना पड़ेगा टू बाय 1 मिलियन GBP, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा सबसे पहले कोड क्या तैयार हो जाएगा, CHF पर GBP, ये हमारा कोड तैयार हो गया। अब हम इस कोड के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि बैंक ए से हमें सस्ते में मिल रहा है या बैंक बी से, जिसका रेट हमें सस्ते पे मिलेगा हम लोग वहाँ से परचेज़ करेंगे। क्वेश्चन में हमारा कमोडिटी क्या है GBP, तो हम लोग GBP को बाई कर रहे हैं, इसका मतलब बैंक सेल करेगा। जब भी बैंक सेल करेगा तो हम लोग आस्क रेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा, पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि हमें बाई क्या करना है, और हमारा जो हम बाई कर रहे हैं वो X है या Y। अगर हमारा कमोडिटी हम बाई कर रहे हैं तो बैंक सेल करेगा, तो बैंक जब सेल करेगा तो उसको आस्क रेट हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फार्मूला क्रिएट करेंगे। तो फार्मूला यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, CHF पर GBP। तो ये फार्मूला हमारा क्रिएट हुआ, लेकिन बैंक के पास जो हमारा कोट है वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। हमारा जो पहला कोट है वो है $, बाय CHF और देन GBP पर USD। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली सबसे पहले जो हमारा न्यूमरेटर में है वो हम लोग यहाँ पर बिठाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कोड गिवन है क्वेश्चन में वो उतारेंगे। तो हमारा CHF के साथ डॉलर गिवन है, तो ये हम लोग यहाँ पर बिठाएंगे। जब यहाँ बिठाएँ तो डायगोनली भी डॉलर आना चाहिए, उसके साथ हमारा GBP है। तो ये हमारा टोटल फार्मूला सेट हो गया है। अब हमारे पास आस्क रेट है, हमारे पास फार्मूला तैयार है, हम लोग सॉल्व करके रेट निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा जो कोड्स गिवन है स्पॉट के लिए, तो बैंक ए से ये है और बैंक बी से ये है। हमारा जो फार्मूला है वो ये हमारा ये कोड तैयार हुआ है, ठीक है। GBP हमारा कमोडिटी है, Y है जो कि हमारा कमोडिटी है, हम लोग इसको बाय कर रहे हैं, मतलब बैंक सेल करेगा। जब भी बैंक सेल करेगा तो हम लोग आस्क रेट यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट है। अगर यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें फॉरेक्स पर, क्योंकि उसमें बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स बताया गया है, जो कि जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर सम्स बना रहे हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमें आस्क रेट लेना है। तो CHF पर USD हमारा नहीं है, डायरेक्ट कोड नहीं गिवन है, इनडायरेक्ट दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स करना पड़ेगा। तो हमारा इन्वर्स कैसे होगा, 1 बाय आस्क रेट लेना था, लेकिन जब इन्वर्स करते हैं तो आस्क की जगह हम लोग यहाँ पर बिड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा बिड रेट ये वाला है, पहला वाला। तो अब एक और बात, हम लोग जब बाई करेंगे तो हम लोग उस जगह से बाई करेंगे जहाँ पे हमें सस्ता मिलेगा। तो दोनों में से हमारा सस्ता यहाँ पड़ेगा, क्योंकि जब 1 बाई कर देंगे ये वैल्यू, तो हमारा ये
सस्ता रहेगा इस रेट से, ठीक है। तो हम लोग ये वाला वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ पर 1.4653। सेम यहाँ पर USD पर GBP यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा, तो 1 आस्क रेट लेना था लेकिन इन्वर्स हो गया तो बिड लेना पड़ेगा, इधर ये या फिर ये। तो ये हमारा सस्ता पड़ रहा है 45, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.7645 रेट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वैल्यू आएगा 0.3868। ये हमारा रेट हो गया फॉर बाइंग GBP। फिर हम लोग यहाँ पर 1 मिलियन GBP को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा वैल्यू आया है, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर कोट्स सिर्फ बैंक ए से लेना है, और यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट आर द इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट्स फॉर स्पॉट ओवर 3 मंथ्स। और हमारा जो कोटेशन है GBP पर CHF का गिवन है। तो स्पॉट रेट कैसे निकालते हैं हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। फॉर्मूला हमारा होगा फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट। तो और ये निकालना है हम लोगों को स्पॉट ओवर 3 मंथ्स के लिए। तो सबसे पहले स्पॉट के लिए निकालते हैं। तो बिड का क्या हो जाएगा, हमारा जो कोटेशन गिवन है वो है GBP पर CHF। तो बिड रेट क्या हो जाएगा, बैंक में हमारा डायरेक्टली ये कोड गिवन है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जो बिड रेट गिवन है क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग आस्क रेट के लिए भी सेम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 3 मंथ्स के लिए निकालेंगे। पहले बिड, तो हमारा गिवन है ये वाला रेट प्लस 5। यहाँ पे 5 क्यों कर रहे हैं हम लोग प्लस, हमारा स्पॉट रेट जो गिवन है 1.4650 /55 है। तो 3 मंथ का हमारा क्या है 510। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड जा रहा है इधर, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ये बता चुके हैं कि अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग रहा तो हम लोग ऐड करेंगे, और अगर ट्रेंड डिक्रीजिंग रहा तो हम लोग वहाँ पर लेस कर देंगे। सिंस ये ट्रेंड हमारा इंक्रीज़ हो रहा है 5 फिर 10, तो यहाँ पर हम लोग का ऐड होगा, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो स्पॉट रेट था उसमें हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय हमारा जो GBP। हमारा फॉर्मूला यही यूज़ होगा 3 मंथ बाद भी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कोटेशन गिवन है वो तो यही है ना। तो यहाँ पर ऐड करेंगे, और जो GBP पर USD हमारा वैल्यू दिया है, वहाँ पर हमारा जो ट्रेंड है 25 और 20 दिया है 3 मंथ का, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है ना, ये डिक्रीज़ ट्रेंड जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेस कर रहे हैं। तो हमारा जो ये वाला का रेट है उससे हम लोग 25 लेस कर देंगे। सिमिलरली आस्क रेट भी सॉल्व करेंगे 3 मंथ्स के लिए। हमारा यहाँ ऊपर 10 ऐड होगा और यहाँ नीचे में 20 ऐड होगा, तो यहाँ पर ऐसे वैल्यू आ गया फॉर स्पॉट एंड 3 मंथ्स। अब एम्प्लॉयड स्वैप पॉइंट्स निकाल देंगे, कैसे, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट। तो यहाँ पर फॉरवर्ड रेट हमारा ये है बिड के लिए, ये है आस्क के लिए, ठीक है। एंड देन हमारा स्पॉट रेट क्या है, बिड का इतना है और आस्क का इतना है, हम लोग लेस कर देंगे, हमारा स्वैप पॉइंट्स आ जाएगा 28 एंड 12। अगला इलस्ट्रेशन है हमारा 3। गिवन द फॉलोइंग कोड्स गिवन है हमारे पास, एंड फाइंड आउट आर्बिट्रेज है। यहाँ पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये फाइंड आउट करना है। ये कैसे होगा, हमारा 3 रेट दिया हुआ है और एक मार्केट का रेट दिया है। तो इसको हम लोग क्रॉस रेट से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अगर ये रेट इक्वल टू ये वाला रेट जो गिवन है आया, तो वहाँ पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, लेकिन अगर अनइक्वल रहा तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी होगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में DEM पर पाउंड दिया हुआ था, ठीक है, इन द मार्केट, ये वैल्यू गिवन है। तो हम लोग इक्वेशन या फिर फार्मूला बनाएंगे, जो मार्केट में है उससे ही फार्मूला बनाएंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, और कोटेशन क्या गिवन है, जो ऊपर में है उसको हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हमारा उसके साथ क्या कोड गिवन है, DEM के साथ हमारा जो कोड गिवन है वो है SFR। तो फिर वहीं से हम लोग यहाँ पर है तो डायगोनल भी वही लिखेंगे, एंड देन इस तरह से फार्मूला बना लेंगे। ये एक्सप्लेन करने का शायद अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा बिड रेट क्या होगा और आस्क रेट क्या होगा। इधर बिड रेट के लिए हम लोग सॉल्व कर दिए, यहाँ आस्क रेट के लिए सॉल्व कर दिए, तो हमारा वैल्यू आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सिमिलर है, बिल्कुल नहीं, ये सिमिलर नहीं है। इन दैट केस क्या होगा, सी नाउ क्रॉस रेट हमारा इतना आया है और मार्केट रेट क्या है हमारा ये दिया हुआ है, तो हेंस आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास अगर $10,000 अवेलेबल है तो इससे कैसे हम लोग रिस्कलेस प्रॉफिट
कमा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वी हैव $10,000। तो हम लोग हमेशा वाई के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जो कि हमारा कमोडिटी है, ठीक है, एज वी नो। और डॉलर हमारा क्या बन जाएगा, होम करेंसी, दैट इज़ एक्स। तो सबसे पहले क्या होगा, डॉलर के साथ हमारा क्या गिवन है, पाउंड गिवन है। तो डॉलर पर पाउंड हमारा जो कोटेशन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डॉलर को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डॉलर सेल कर रहे हैं। तो वाई यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा यहाँ पर है पाउंड, उसको हम लोग बाई कर रहे हैं। हम बाई कर रहे हैं मतलब बैंक सेल कर रहा है। जब बैंक सेल करेगी तो आस्क रेट होगा। आस्क रेट हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये वाला है, वो रेट यूज़ करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर, जब भी हम लोग x टू y जा रहे हैं ना, x टू y जाएंगे तो डिवाइड होगा, और जब y टू x जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हमारे पास डॉलर है तो हम लोग पाउंड में जा रहे हैं, हम लोग बाय कर रहे हैं पाउंड, इन दैट केस हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा रेट है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, पाउंड। हम लोगों ने ये प्रीवियस वीडियो में देख लिया कि हम लोग जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला है उसको x मानेंगे और राइट हैंड साइड को y। और हम लोग जब भी x टू y जाएंगे तो डिवाइड होगा, और y टू x जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। हम लोगों को हमेशा जो राइट हैंड साइड वाला है ना उसको लेके चलना होगा। ये y जो है ये हमारा कमोडिटी रहेगा, तो बाइंग और सेलिंग जो होगा इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर हम बाय कर रहे हैं तो बैंक सेल करेगा, अगर हम सेल कर रहे हैं तो बैंक बाय करेगा। ये सब कुछ कॉमन कंसेप्ट है जो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी देखें, उससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करें। तो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पाउंड आ गया, और पाउंड को लेके हमारे पास कोटेशन क्या अवेलेबल है, DEM पर पाउंड। तो पाउंड यहाँ पर हमारा वाई हो जाएगा, और हमारे पास पाउंड है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। अगर हम सेल करेंगे तो बैंक बाय करेगा, बैंक बाय करेगा तो बिड रेट यूज़ करेंगे। तो हमारा बिड रेट निकल के आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर वाई से एक्स में जा रहे हैं, ठीक है, पाउंड से DEM में जा रहे हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो बिड रेट से हम लोग जो गिवन वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास DEM आ जाएगा। नेक्स्ट DEM को लेके हमारे पास जो कोटेशन है वो SFR पर DEM है। यहाँ पर DEM y हो जाएगा, हम लोग y टू x मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब DEM को हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। SFR बाय करना है तो DEM सेल करेंगे, ठीक है। तो हम सेल करेंगे, बैंक बाय करेगा, बिड रेट यूज़ करेंगे, रेट आ गया, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास SFR आ गया। तो कोटेशन क्या अवेलेबल है SFR से, डॉलर पर SFR। तो यहाँ पर हम लोग को डॉलर बाय करना है, और या फिर हम लोग SFR को सेल करेंगे, एक ही चीज़ है। तो SFR सेल करेंगे, तो हम सेल कर रहे हैं तो बैंक बाय करेगा, बैंक बाय करेगा तो बिड रेट यूज़ करेंगे, ठीक है। बिड रेट हमारा ये होगा। और यहाँ पर हम लोग y टू x जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, y टू x जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा डॉलर कितना आ रहा है, ये हमारा गिवन वैल्यू आ रहा है। हेंस US डॉलर हमारा जो 10,000 हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो अब इतना हो गया। तो गेन कितने का हुआ, $7.49 का। फॉरेक्स में एक बार आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया ना तो फिर क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी रहेगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन 4, इवेल्युएशन ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम। फॉलोइंग टू वे कोड्स अपीयर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, रुपी पर डॉलर कोड गिवन है, स्पॉट रेट एंड 2 months फॉरवर्ड रेट। वी आर रिक्वायर्ड how many US dollar should a firm sell to get 25 lakh after 2 months। तो पहला क्वेश्चन में डॉलर को हम लोगों को सेल करना है, और पूछ रहा है कि कितना डॉलर हम लोग सेल करेंगे कि हमें 25 लाख मिले आफ्टर 2 month। तो यहाँ पर रेट जो होगा वो फॉरवर्ड रेट यूज़ होगा। हम लोग रुपी से डॉलर में जा रहे हैं, दैट इज़ x टू y, तो डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर y को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो हम सेल कर रहे हैं, बैंक बाय करेगा तो बिड रेट यूज़ करेंगे। तो रेट हमारा हो जाएगा 47। y टू x जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला सम बहुत ही ईजी है। रेट हम लोगों ने निकाल लिया, फॉरवर्ड रेट का हम लोग यहाँ बिड रेट यूज़ करेंगे 47। हम लोग रुपी टू डॉलर जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 47 हमारा US डॉलर वैल्यू आ जाएगा। फॉरवर्ड रेट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगला पार्ट का क्वेश्चन का अगला पार्ट बोल रहा है कि कितना रुपी हम लोगों को पे करना पड़ेगा टू ऑब्टेन 2 लाख डॉलर। तो हम लोग यहाँ रुपी से डॉलर में जा रहे हैं, दैट इज़ x टू y, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। स्पॉट रेट में स्पॉट मार्केट में पूछा है तो स्पॉट रेट यूज़ करेंगे। हम लोगों को डॉलर बाई करना है, जो y है कमोडिटी उसको हम लोग बाई कर रहे हैं, तो बैंक सेल करेगा। बैंक सेल करेगा तो आस्क रेट यूज़ करेंगे। हमारा आस्क रेट क्या है स्पॉट मार्केट का, 46.25। तो यहाँ पर हम लोग 46.25 को डिवाइड कर देंगे US डॉलर 2 लाख से, तो हमारा आंसर आएगा 92 लाख 50,000।
पार्ट सी पूछ रहा है अज्यूम द फर्म हैज़ $69,000 करेंट अकाउंट अर्निंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम लोगों को पूछ रहा है शुड द फर्म एनकैश द $US नाउ और 2 month लेटर। ठीक है, तो एनुअलाइज्ड प्रीमियम ऑन डॉलर पता करेंगे अगेंस्ट ₹X। तो इसका फॉर्मूला क्या था, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट बाय स्पॉट इंटू 100 इंटू 12/n, क्योंकि ये एनुअलाइज्ड रहता है। ठीक है, तो इससे हमारा कितना आ जाएगा 13.04%। अगर हम लोग इसको एक मिनट, assume the firm has इंटरेस्ट रेट 2 months, तो ये 2 month का हमारा एनुअलाइज प्रीमियम आ जाएगा अगर ये हम लोग 2 month लेटर इनकैश करते हैं तो। और हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 10%। तो ऑफकोर्स यहाँ प्रीमियम अमाउंट जो है 13.04% ज़्यादा आ रहा है हमारा कैलकुलेट करके। तो हैंस हम लोग $US को फॉरवर्ड मार्केट में सेल करेंगे एंड इन कैश 2 month लेटर, क्योंकि वहाँ पे हमारा ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। क्वेश्चन 5, APL on 1st July 2015 entered into a 3-month forward contract for buying GBP 1 lakh for meeting an import obligation. Relevant rates on various dates are given here. तो यहाँ पर जो कंपनी है वो एक इम्पोर्ट ऑब्लिगेशन है उसका 3 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर, और ये हमारे पास रेलिवेंट रेट्स एंड कोड्स गिवन है। Explain the further course of action if APL honors the contract on 1/10/2015। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है वो जुलाई को एंटर किया गया है, 1 जुलाई 7, 2015। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 month के लिए है, तो ये मंथ 1, 2, 3 यहाँ पर जाकर, तो 3 months के लिए हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 10th को ऑनर होने का एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट था। इसका पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट कुछ इस तरह से है, इन केस जहाँ कैंसिलेशन, मॉडिफिकेशन या अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सबसे पहले क्या करना है, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल होगा। ठीक है, कैसे, बाय एंटरिंग इनटू अ रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर हमारा लॉन्ग था तो कैंसिल करने के लिए शॉर्ट करना पड़ेगा, वैसे वैसा। अब यहाँ पर रेट का यूज़ होगा, जैसे कि 2 month कॉन्ट्रैक्ट, 1 month, ऐसे कर कर। और ये हमारा ऑन एक्सपायरी है, आफ्टर एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का। और आफ्टर एक्सपायरी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 15 डे में ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो इन केस यहाँ पर जो बिफोर एक्सपायरी, तो 1 month पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट को मीट कर रहा है, ठीक है, मीट यहाँ करना था लेकिन 1 month पहले मीट कर रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, वो बिफोर एक्सपायरी का केस होगा। इन दैट केस हम लोग फॉरवर्ड रेट यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ का स्पॉट रेट हम लोग को यहाँ पर मालूम नहीं है, तो हम लोग फॉरवर्ड रेट यूज़ करेंगे जो आज ही हम लोग को पता होगा फॉर दिस डेट, तो फॉरवर्ड रेट। इन केस ऑन एक्सपायरी हम लोग कर रहे हैं सेटल, तो उस दिन का स्पॉट रेट यूज़ होगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। थर्ड जो हमारा केस है आफ्टर एक्सपायरी, आफ्टर एक्सपायरी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर रहे हैं तो उस दिन का जो भी स्पॉट रेट होगा वो यूज़ करेंगे। और 15 डे बाद ऑटोमेटिक जब कैंसिल हो रहा है वहाँ पर भी स्पॉट रेट हम लोग को उस दिन का मालूम होगा। तो यहाँ पर बिफोर एक्सपायरी वाले केस में हम लोग फॉरवर्ड रेट यूज़ करेंगे। सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑन या बिफोर अगर हम लोग सेटल कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मिलेगा। इसका मतलब है अगर हम लोग 1 month पहले सेटल कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो वो मिलेगा, और ऑन के केस में भी मिलेगा। बट आफ्टर वो कॉन्ट्रैक्ट डेट के आफ्टर अगर कोई कुछ भी लॉस हो रहा है तो वो बियर करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आफ्टर में एलिजिबल ओनली फॉर लॉस। तो ये हमारा कंसेप्ट था। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर कर रहा है ऑन टाइम, दैट इज़ ऑन 10th, तो इसमें नो फर्दर एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, कुछ भी गेन या लॉस नहीं हो रहा। बट इन केस अगर 1 जुलाई, सितंबर, अक्टूबर को करता है तो वहाँ पर क्या होगा इस दिन, तो ये हो गया बिफोर एक्सपायरी हो रहा है, 1 month बिफोर एक्सपायरी, तो पहले कैंसिल करना पड़ेगा ऑर्डर को। कैसे कैंसिल करेंगे, रिवर्स एक्शन लेकर। तो सी ओरिजिनल डील बाय कॉन्ट्रैक्ट का था, उसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, बाय कॉन्ट्रैक्ट था तो यहाँ पे सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और बिफोर है तो बिफोर में हम लोगों ने अभी देखा था फॉरवर्ड लेंगे हम लोग, तो फॉरवर्ड रेट यहाँ पर लेंगे। 1 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ GBP, जो हमारा अमाउंट गिवन है 1 लाख अमाउंट गिवन है, एट द रेट 82 हमारा क्या है, बिड रेट है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, बैंक बाय करेगा, बिड रेट यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवर्स हो रहा है। तो अब सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस,
तो पहला हमारा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था बाय का और हम लोग जो रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट किए सेल का, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है, यहाँ पर 82 था और हमारा बाय का क्या था 82.30 आस्क रेट, ठीक है, एज ऑन फर्स्ट जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट का डेट था, लेस करके हमारा वैल्यू आ जाएगा 30,000। कैसे आया 82 यहाँ पर दिया हुआ है 82.30 लेस 82 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। ये हम लोगों को बैंक को पे करना पड़ेगा जो हमारा सेटलमेंट कॉस्ट है, ठीक है। अब हम लोग ऑनर कर रहे हैं ऑन सेम डेट, 9th को ऑनर कर रहे थे, तो ये पहला ऑर्डर तो हमारा कैंसिल हो गया। अब जो ऑनर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग बाय एट स्पॉट करेंगे, वही 1 लाख GBP स्पॉट रेट हमारा उस दिन का क्या है एज ऑन 1 सितंबर, ठीक है। तो उस दिन का हमारा ये आस्क रेट हो जाएगा, सेटल कर देंगे इम्पोर्ट ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1/8/2015, तो यहाँ पर वो कैंसिल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ मीट करना था, तो 2 मंथ्स बिफोर मीट कर रहा है। तो 2 मंथ्स बिफोर का हम इस दिन का आज फॉरवर्ड रेट हमें पता होगा, स्पॉट रेट तो पता नहीं है, तो फॉरवर्ड रेट यूज़ करके सॉल्व करते हैं। 1 अगस्त को ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर रहा है, तो रिवर्स करना पड़ेगा। बाय कॉन्ट्रैक्ट था, उसको कैंसिल करने के लिए सेल फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि बिफोर हो रहा है, बिफोर जो डेट है उसका, तो यहाँ पर सेल फॉरवर्ड करेंगे एट 2 मंथ फॉरवर्ड रेट, क्योंकि 10th को था और आज 8th है, तो 2 मंथ का फॉरवर्ड रेट हम लोग सेल करेंगे। बैंक बाय करेगा तो बिड रेट यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड बिड रेट हमारा 82.25 हो जाएगा, ठीक है। अब सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस कर लेंगे, जो ये अमाउंट है ये रेट है और जो हमारा ओरिजिनल रेट था एज ऑन जुलाई 82.30 लेस करके मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, 5,000 का अमाउंट आ जाएगा जो बैंक को पे करना पड़ेगा, बैंकर को पे करना है एज सेटलमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट, ऑन डेट कैंसिल हो रहा है ऑन 1/9/2015, सेम केस है, ओरिजिनल डील को कैंसिल करेंगे कैसे, ऑपोजिट या फिर रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करके। बाय कॉन्ट्रैक्ट था तो सेल फॉरवर्ड कर देंगे, फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि बिफोर ऑनरिंग डेट हो रहा है, ऑनरिंग डेट 10 को था, मतलब अक्टूबर को, तो उससे पहले हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो बिफोर है, फॉरवर्ड डेट यूज़ करेंगे, सेम वे से यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है एज ऑन अक्टूबर हमारा कैंसिल हो रहा है, तो ये ऑन एक्सपायरी हो रहा है। अभी तक तो बिफोर एक्सपायरी का केस था तो हम लोग फॉरवर्ड रेट यूज़ कर रहे थे, ऑन एक्सपायरी के केस में हम लोग स्पॉट रेट यूज़ करेंगे। तो ओरिजिनल डील को हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके लिए सेल स्पॉट करेंगे। बाय कॉन्ट्रैक्ट था तो यहाँ पे सेल फॉरवर्ड की जगह सेल स्पॉट होगा, ठीक है। तो स्पॉट रेट हमारा कितना है, स्पॉट बिड रेट 82.50, ये करके हम लोग फिर सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस कर देंगे ये अमाउंट और हमारा ओरिजिनल जो था 82.30 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, तो हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा 20,000। इसका मतलब है ये प्रॉफिट हुआ है और ये बैंक से रिसीव करना है। तो ये हमारा केस था ऑन एक्सपायरी, इसके पहले जितना भी केस था वो बिफोर एक्सपायरी था। तो इसका क्रक्स यही हुआ कि जब भी ऐसा केस आए तो सबसे पहले कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट एक्शन लेना पड़ेगा। बाय कॉन्ट्रैक्ट है तो सेल करना पड़ेगा, बिफोर एक्सपायरी है तो फॉरवर्ड रहेगा, ऑन एक्सपायरी होगा या आफ्टर एक्सपायरी होगा तो स्पॉट लेना पड़ेगा। उसके बाद डिफरेंस फाइंड करके अगर लॉस है तो पे करेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो रिसीव होगा। बट प्रॉफिट तभी रिसीव होगा जब वो बिफोर एक्सपायरी ही हुआ या फिर ऑन एक्सपायरी हुआ। आफ्टर एक्सपायरी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ओनली लॉस के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, रोल ओवर हो रहा है, रोल ओवर हो रहा है। इसका मतलब है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा और 2 मंथ का हमें बाय फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो सेम मेथड है, कैंसिल कर रहे हैं, सेल फॉरवर्ड होगा, सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस करेंगे, जो भी हमारा कॉस्ट आएगा वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। और फर्दर 2 पीरियड के लिए रोल ओवर हो रहा है तो 2 मंथ का हमें बाय फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर सेम जो है 2 मंथ फॉरवर्ड आस्क रेट यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बाय करना है, बैंक सेल करेगा, आस्क रेट यूज़ करके हम लोग एक नया 2 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे। तो नेक्स्ट वाला भी इजी है, सेम मेथड होगा, उसको फॉलो कर लेंगे। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, एसएल लिमिटेड हैव इम्पोर्टेड गुड्स टू यूएई फॉर अरब AED 5 lakh at a credit period of 90 days. Rupee is appreciating against AED and SL is exploring alternatives to mitigate loss due to AED depreciation. From the following information, analyze the possibility of money market hedge. तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का केस है, तो एक्सपोर्टर के लिए अगर रुपी अप्रिशिएट करेगा तो एक्सपोर्टर को लॉस होगा और इम्पोर्टर के लिए
गेन होगा। तो यहाँ पर रुपी अप्रिशिएट कर रहा है तो एसएल इज़ एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव्स टू मिटिगेट लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। अगर रुपी अप्रिशिएट कर रहा है तो दूसरा जो उसके अगेंस्ट में जो है करेंसी वो डेप्रिसिएट करेगा। हाँ, तो यहाँ पर मनी मार्केट हेज के थ्रू एनालाइज करना है पॉसिबिलिटी कि लॉस को कैसे कम किया जाए। तो मनी मार्केट हेजिंग हम लोग यूज़ करते हैं टू मतलब उसको हम लोग यूज़ करते हैं टू एनालाइज पॉसिबिलिटी कि किस तरह से लॉस को कम किया जा सके ड्यू टू फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पेमेंट का केस है या फिर रिसीट का। तो यहाँ पर गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं तो रिसीव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का रिसीट का केस है। सबसे पहले अगर रिसीट का केस रहा तो इन दिस केस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें 5 लाख 90 डेज़ के बाद आने वाला है वो आज ही हम लोग बोरो कर लेंगे बैंक से, ठीक है। बोरो करने के बाद कन्वर्ट कर देंगे होम करेंसी में एंड देन इन्वेस्ट कर देंगे फॉर ये 90 डेज़। जब भी मनी मार्केट हेज का केस रहा है तो और रिसीव का केस रहे तो वहाँ पर सबसे पहले बोरो करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और फिर पे करेंगे। तो यहाँ पर रिसीट का केस है तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। इन केस पेमेंट का केस रहे तो इसका ऑपोजिट यूज़ होगा। यहाँ पर एसएल को 3 महीने बाद या 90 डेज़ बाद एडी 5 लाख मिलने वाला है। तो 3 महीने बाद जो रेट जैसे रुपये का अप्रिशिएट कर रहा है तो इसको लॉस हो सकता है। तो ये क्या करेगा, ये आज के दिन ही बैंक में जाएगा और जो 5 लाख उस दिन मिलने वाला है वो आज के दिन ही बोरो कर लेगा, ठीक है। तो एसएल विल हैव टू बोरो ऑन स्पॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट डील। तो वो इतना अमाउंट बोरो करेगा कि इंटरेस्ट रेट लगा के वो इस दिन 5 लाख ही आए। तो ये कैसे निकालेंगे, एडी 5 लाख का आज प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, बोरोइंग रेट पर 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 12%, ये 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना होगा। तो आज हम लोग इतना एडी बोरो कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को कन्वर्ट करना होगा एक्सचेंज इन करेंट मार्केट इक्विवेलेंट टू रुपीज़ फॉर एडी इतना। तो स्पॉट रेट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली बैंक ये है और ये जो है कस्टमर या फिर एसएल लिमिटेड। तो एसएल लिमिटेड एडी पे करेगा बैंक को और बैंक क्या देगी, रुपीज़ देगी। तो हमारा कोटेशन है रुपी पर एडी को लेकर। तो एडी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। बैंक बाई करेगा तो बिड रेट यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये स्पॉट में करेंट मार्केट में हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं तो स्पॉट रेट का बिड रेट यूज़ करेंगे जो कि 11.50 है। तो हमारा रुपये में वैल्यू आ जाएगा कितना हम लोगों ने बोरो किया है। इस अमाउंट को हम लोग डिपॉजिट कर देंगे 3 महीने के लिए। तो इंटरेस्ट जोड़कर हमारा कितना हो जाएगा, 8% का इंटरेस्ट है डिपॉजिट रुपये में, ठीक है। वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एडी में रेट निकाल लेंगे। कितना आएगा, 5 लाख का 11.20। यहाँ 11.20 क्यों आ रहा है, ये हमारा 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, ठीक है। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट हम लोग अप्लाई करके निकाल लेंगे वैल्यू। तो इसको लेस कर देंगे तो गेन ड्यू टू मनी मार्केट हेज हमारे पास इतना आ जाएगा। तो इतना हमें प्रॉफिट हुआ है ड्यू टू मनी मार्केट हेज।